साल बहुत दिनों के बाद हम अपने पुराने घर गए। बरसों से बंद मकान कई जगह से टूट गया था। साफ सफाई में पूरा दिन निकल गया और शाम होते होते आसमान में बादल दिखाई देने लगे और कुछ ही देर में बादलों के गरजने की आवाज भी आई। तेज हवा चल रही थी और अचानक बिजली चली गई। बिजली जाने के बाद ध्यान आया कि रात होने से पहले माँ के मंदिर का दिया तो जला दें। दिया तैयार करके जलाने को एक रखी हुई माचिस उठाई और उसमें दिखाई दी सिर्फ एक तीली। हाँ, सिर्फ एक ही तीली। बाहर की हवा की आवाज सुनकर एकदम से ये ख्याल आया कि तीली को कैसे जलाया जाए कि वो दिया जलने से पहले ना बुझ पाए। इसी डर से और बहुत सारी बातें ध्यान में आने लगी। माचिस सूखी तो है ना, तीली एक ही बार में ठीक से जल जाएगी, कहीं बुझ ना जाए, दिए की बाती सही तो है, वगैरह वगैरह। यही सोचते सोचते इस दौरान एक और बात दिमाग में आई। अगर इसी माचिस में सिर्फ एक के बजाय बहुत सारी तीलियां होती तो क्या हम फिर भी इतनी परवाह करते? शायद नहीं। एक नहीं जलती तो दूसरी जला लेते, दूसरी भी नहीं जलती तो तीसरी जला लेते। और यही बात तो हम सबकी जिंदगी में भी होती है। वो भी तो एक माचिस के बंडल जैसी ही है, जिसमें जिंदगी के हर मोड़ की कई सारी माचिस और हर माचिस में बहुत सारे लम्हों की तीलियां। और हम सब बेपरवाह रहकर अपने रोजमर्रा के कामकाज में, घर में, स्कूल के इम्तिहान में, रोजगार में और सबसे बड़ी बात अपनी सेहत के बारे में जिंदगी के हर मोड़ की माचिस से वक्त की भरी तीलियों को बिना किसी हिचक के जलाते रहते हैं। कभी सोचते ही नहीं कि जिंदगी की माचिस से वक्त की तीलियां कम हो रही हैं। इन्हीं ख्यालों में थे कि देखा अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दिए की बाती देखी और बहुत डरते डरते आखिर उस तीली को जला ही लिया। बढ़ते हुए अंधेरे में उस एक दिए से पूरा मंदिर और कमरा रोशन हो गया। दिए की रोशनी देखकर कुछ और ख्याल आने लगे। हम सब कामकाज की भागदौड़, पैसे और शोहरत पाने में इतना खो जाते हैं कि जिंदगी में इस मंदिर जैसे अंधेरे को अनदेखा करके जवानी की रफ्तार में वक्त की तीलियों की चमक के सहारे आगे बढ़ते जाते हैं। माचिस दर माचिस तीलियां जलती रहती हैं और हम ये भूल जाते हैं कि रोशनी करने वाले मंदिर के जैसे दिए हमारी असली जिंदगी में दोस्ती के, सगे संबंधियों से मधुर रिश्तों के होते हैं, जो उम्र के साथ बुढ़ापे की ओर बढ़ती हुई जिंदगी के अंधेरों को रोशन कर सकते हैं। वो दिए तो होते हैं मगर उनको या तो भूल जाते हैं या जलाने की जरूरत ही नहीं समझते और बस जलती रहती हैं वक्त की तीलियां और बढ़ता रहता है अंधकार। आजकल के माहौल में तो तीलियों के जलाने की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। एक तो रिश्तेदारों से अलग छोटा परिवार और फिर पैसे की, ओहदे की या शोहरत की रोशनी पाने की होड़ में अब हर कोई जिंदगी के वक्त की तीलियां जला रहा है। बिना किसी वजह की जल्दी, हर समय हड़बड़ी और हाव भाव में नाक पे बेईमानी, गुस्सा, बेचैनी या उत्तेजना, उठते बैठते, गाड़ी चलाते, हर दम मोबाइल पर रहना
अपनी गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा बेतहाशा तेजी से चलाना, या फिर बिना हेलमेट के उल्टी दिशा में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचाने के लिए स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाना, एक अजीब उतावलापन और कुछ भी कहने या टोकने पर असभ्य भाषा और आक्रामक रवैया, बिल्कुल बेपरवाह होकर भी अनजान रहना कि जब इन्हीं तीलियों की रोशनी और चमक धीमी होगी तो उस वक्त बुढ़ापे के अंधेरों को कैसे दूर करेंगे। क्यों नहीं इन्हीं तीलियों से कुछ रिश्तों के दिए जला पाते? क्यों अपने आप ही जिंदगी को पूरे अंधेरों में डुबो देते हैं? इन जली हुई तीलियों और बिना जले दियों से हमें एक सीख तो मिलती है। जिंदगी की भागदौड़ में हम रिश्तों के दिए जलाना ना भूलें। उनसे जिंदगी रोशन रहेगी और मुमकिन है कि हमको आखिरी तीली और अंधेरे का कोई डर ना रहे, क्योंकि जलते हुए एक दिए से खुशियों के कई सारे दिए जलाए रख सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि अंधेरे को दोष मत दो, एक दिया जलाकर अंधेरे को दूर करो। जिंदगी में रिश्तों की अहमियत के बारे में सोचा तो एक और अहम बात सामने आई कि इंसान के लिए ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि सही और सच्चे रिश्ते हमेशा अपनी जाति, धर्म या खून से ही नहीं होते। और ये भी सच है कि हम में से कुछ ही बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको जिंदगी की आखिरी सांस तक बिना किसी खून के रिश्ते के भी अटूट साथ और सहारा मिल जाता है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ या लालच के। और शायद ऐसे रिश्तों को किसी भी तीली या दिए की रोशनी की जरूरत नहीं होती। फिर भी चलिए आज से ही कोशिश करें कि जितना हो सके रिश्तों के दिए जलाएं, उनको समेट के रखें और जिंदगी की शाम को रोशन करें।